दिल्ली में चुनाव है और आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की देश के लगभग 20 राज्यों में सरकार है, लेकिन दिल्ली ही इकलौता राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हर चुनाव में बीजेपी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के साथ चुनाव में जाती है और दूसरी पार्टियों को अपने दिए हुए मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं चल रहा है और बीजेपी आम आदमी पार्टी के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने देश के कई बड़े बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया है और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, तब से बीजेपी और भी ज़्यादा बैकफुट पर चली गई है। जाहिर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना सुप्रसिद्ध नारा बटोगे तो कटोगे जैसे ही दिल्ली में दिया, बीजेपी को ये नारा बैकफायर कर गया। यूं तो इस नारे से बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस नारे के साथ काफ़ी सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन दिल्ली में ये नारा चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हमको इस तरीके की गाली गलौज वाली राजनीति नहीं आती है, हमको धर्म और जाति की राजनीति नहीं आती है, हमको सिर्फ काम की राजनीति आती है और इसीलिए दिल्ली चुनाव में हम काम के आधार पर वोट मांगने के लिए उतरे हैं। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में आकर कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, तो हमको सुनाई देता है कि अगर दिल्ली वाले एक हैं तो फ्री बिजली सेफ है, अगर दिल्ली वाले एक हैं तो फ्री पानी सेफ है, अगर दिल्ली वाले एक हैं तो फ्री स्कूल सेफ है, अगर दिल्ली वाले एक हैं तो फ्री अस्पताल सेफ है। उन्होंने बटोगे तो कटोगे नारे का पूरा पोस्टमार्टम ही कर डाला और उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली वाले बटेंगे तो उनके फ्री कनेक्शन कटेंगे, अगर दिल्ली वाले बटेंगे तो महिलाओं के बसों में टिकट कटेंगे, अगर दिल्ली वाले बटेंगे तो महिलाओं के तीर्थ यात्राओं में टिकट कटेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि अगर दिल्ली वाले बटेंगे तो स्कूलों से बच्चों के नाम भी कटेंगे और अगर दिल्ली वाले बटेंगे तो वोटर लिस्ट से लोगों के नाम भी कटेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि दिल्ली के लोग काफ़ी समझदार हैं, वो इस नफरती भाषण में नहीं आएंगे, इस तरीके की नफरत वाली भाषा में वो नहीं उलझेंगे, क्योंकि वो जानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में हर धर्म जाति के व्यक्ति का भला होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बिना भेदभाव के काम करती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी पिछले 2 चुनाव दिल्ली में बुरी तरीके से हार गई थी और इस बार भी जब उन्हें लगा कि वो दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो उन्होंने साठगांठ करके एलजेपी, जेडीयू और एआईआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इन पार्टियों को दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अरविंद केजरीवाल को आज की राजनीति का अर्जुन भी कह दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कितने भी साठगांठ कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव जीतने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सारी योजनाओं को कॉपी पेस्ट करके बढ़ा चढ़ाकर इस चुनाव में बोल रही है, लेकिन दिल्ली की जनता ये बात जानती है कि जो ओरिजिनल लोग हैं उन्हीं को वोट देना है, क्योंकि जो चीज़ ओरिजिनल से मिलने वाली है और जो चीज़ दूसरी पार्टी देने की बात कर रही है तो ओरिजिनल से लेना बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम पहले से ही देते हुए आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप अगर क्रिकेट मैच देखते हो तो आपको पता होगा कि जब विदेशी टीम बल्लेबाजी करने के लिए आपकी पिच पर आती है तो आपको एडवांटेज होता है। तो जाहिर है, जब भारतीय जनता पार्टी हमारी पिच पर बैटिंग कर रही है तो एडवांटेज हमको ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कोई और मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए वो हमारे मुद्दों को लेकर ही चुनाव प्रचार में उतरे हैं और पहले इन्हीं मुद्दों को लेकर वो फ्री की रेवड़ी और जाने क्या क्या कहा करते थे, लेकिन अब सब कुछ फ्री देने की बात कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या राय है? कौन दिल्ली चुनाव जीतने वाला है? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।